अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारे रीडर्स, नॉवल कैसा लग रहा है आपको? मुझे कमेंट में आप सब लोग ज़रूर बताएं और मुझे एपिसोड के बारे में भी बताइएगा कि आपको एपिसोड्स जो है 1 to 21 तक कैसी लगी। आप सब लोगों ने जो है मलिहा का और बासित का सीन तो पढ़ ही लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि बासित ने मलिहा को क्यों मारा। आइए हम अपनी एपिसोड का आगाज़ करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। मलिहा ने मुझे धोखा दिया था यज़दान। उसने मेरा इस्तेमाल किया था। मेरी मोहब्बत का इस्तेमाल किया। मुझसे पैसों के लिए रिश्ता बनाया था। मैं इस बात को भूल गया था, लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे ऑफिस में देखा, वही पोस्ट, वही ड्रेसिंग, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। इसलिए मैंने उसके साथ एक हफ्ता मांगा था तुमसे। उसके बाद नतीजा तुम्हारे सामने है, जिसके बदले दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को तुमसे मिलाया। लेकिन यज़दान, लेकिन यज़दान, तुमने मुझे नज़रअंदाज किया। मुझे, बासित शाह को। मैंने तुम्हारी ये सल्तनत बनाई, लेकिन तुमने मुझे ही तेवर दिखाए। मुझे बहुत तकलीफ हुई। बासित ने अपने दिल के मुकाम पर उंगली रखी। यज़दान, कुत्ता अपने मालिक के पैर चाटता हुआ ही अच्छा लगता है। एकदम बासित के बात करने का अंदाज ही बदल गया। लेकिन तुम तो मुझ पर ही भौंकने लग गए। बासित यज़दान को उसकी औकात याद करवा रहा था, लेकिन
खैर, अब उस कुत्ते को लेकिन खैर, अब उस कुत्ते को सबक सिखाना भी ज़रूरी है। अगर तुम मेरे वफादार रहते तो आने वाले खतरे से निपटने में तुम्हें आसानी होती। चलो खैर, देर आया दुरुस्त आया। बासित, ये तुम क्या कह रहे हो? यस्तान सुर्ख आंखों से बासित को देख रहा था, लेकिन बेबस था। कुछ भी कर नहीं सकता था। यस्तान की बेबसी आज उरूज पर थी। यस्तान की बेबसी आज उरूज पर थी। बासित ने अल्कोहल का एक और घूंट भरा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक बुरी खबर है, मेरे कुत्ते। बासित यस्तान दबा दबा सा चिल्लाया। बासित ने अपने होंठों पर उंगली रखकर यस्तान को चुप रहने का कहा। चलो, एक एहसान कर देता हूँ तुम पर। आने वाले आने वाले खतरे के बारे में बता देता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी जंग किससे है? बासित मुस्कुरा दिया। निम्रा रिहा हो गई है। ये अल्फाज थे या मौत का पैगाम। यस्तान साकिन हो गया। यस्तान के आसपास की तमाम आवाज़ें बंद हो बंद होती हुई महसूस हुई। खौफ, निम्रा का खौफ उसके चेहरे पर छा गया। यज़दान के पसीने छूटने लगे। क्या बासित, तुमने निम्रा के साथ ज्यादती की है, उसे नाहक जेल भिजवाया। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा अंजाम करीब है। मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम मत लगाओ। इल्ज़ाम, वो भी बेबुनियाद? हाँ, यज़दान किसे बेवकूफ़ बना रहे हो?
मैं सब जानता हूँ और सबूत के बिना मैं कोई काम नहीं करता। तुम जलील भी होगे और जेल भी जाओगे, या शायद इस सब की नौबत ही ना आए। बासित यज़दान को मौत के कुएं में फेंक कर वहां से चला गया। ये मौत यज़दान ने खुद मुंतखब की थी। हद से ज्यादा खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है, और इसी खुद एतमादी ने यज़दान का अंजाम लिख दिया था। निम्रा। यज़दान के होठों पर जहाँ पुरकशिश हंसी और तलब के साथ यशफा का नाम छाया यशफा का नाम छाया होता था, वहाँ आज लरजते होठों पर निम्रा का विर्द था। यज़दान के चेहरे पर अंधेरा छा गया। यज़दान का मुस्तकबिल, ख्वाब सब तारीकी में डूब गए। पार्टी बिलाखिर इख्तिताम पर पहुंच गई। सब लोगों का रुख अब अपने घरों की ओर था। लेकिन इस पार्टी के बाद से बहुत कुछ बदलने वाला था। आज कुदरत ने 3 जिंदगियों को इत्तेफाक से मिलाया था। लेकिन वो अभी भी अनजान थे। हकीकत की एक बारीक लकीर थी इन सब के दरमियान। बस एक लकीर, एक बस छोटा सा राज दफन था। अगर आप लोग गैर वॉइस के साथ नोवेल के एपिसोड्स पढ़ सकते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं डेली जो है वो एपिसोड अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। और आप सबसे मेरी छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और मुझे कमेंट में आप सब लोग ज़रूर बताएं। एक सच, एक साथ और एक कत्ल का राज, जहां इन तीनों के दिल की दुनिया एक अलग मोड़ पर जा रही थी। वहीं यज़दान को अपनी सांसें कम होती हुई महसूस हो रही थी। यज़दान बार बार अपनी टाई को ढीली कर रहा था। ड्राइविंग सीट पर यज़दान के साथ हमाद बैठा था और पीछे यशफा, जो अपनी ही सोचों में डूबी हुई थी। अगर तुम्हारा
वो यीशु जिंदा हुआ तो। आसिल के अल्फाज यशफा के जहन में नक्श हो गए। तो जी मेरी प्यारे रीडर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।